क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज के क्लास में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में करना क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, जो भी आपके निम्नलिखित समुच्चय हैं उनको एक सूचीबद्ध करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है A इक्वल टू करली ब्रेकेट x सच दैट x एन ओल्ड नेचुरल नंबर्स एन ऑड नेचुरल नंबर्स x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। A आपका कैसा है, x ऐसा है कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो आई होप आप जान ही रहे हैं 5 के फर्स्ट में क्या करना है, x सच दैट x, ठीक है, इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ऑड नेचुरल नंबर्स आप जान ही रहे हैं क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। तो आपको सेट ए में 1 3 5 7 9 डॉट डॉट आपको रिटर्न कर देना है, लिस्टिंग करना है, सूची बनाना था। तो इस तरीके से विषम प्राकृतिक संख्याओं की सूची बनाई जा सकती है। आई होप ये पहला क्वेश्चन आप समझ लिए हैं। और सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान दीजिए। सेकंड वाले क्वेश्चन में सेट बी में क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है x सच दैट x, ठीक है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर मतलब एक पूर्णांक है, इंटीजर। x सच दैट x ऐसा है कि x एक पूर्णांक है जो क्या है, x ग्रेटर देन -1/2 लेस देन 9/2 के बीच है। ठीक है, यहाँ पर बेटा क्या है, x एक इंटीजर है, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है जो -1/2 से 9/2 के बीच होगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नंबर लाइन बना लें तो आपका काम हो जाएगा। -1/2 सपोज -1/2 यहाँ पर है और 9/2 यहाँ पे है। 9/2 का मतलब आप समझ रहे हैं 4.5, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे यहाँ पर क्या होगा, देखो 0 होगा, 1 होगा, ठीक है, 2 होगा, 3 होगा, ये 4 होगा, फिर 4.5 आएगा। तो हमें क्या करना है, सेट बी के लिए हमें क्या करना है, -1/2 और 9/2 के बीच के इंटीजर्स लेने हैं। तो आई होप आपको बीच के इंटीजर्स दिख रहे हैं। -1/2 और 9/2 के बीच के इंटीजर्स क्या हैं बताओ, -1/2 से बड़ा हो, 9/2 से छोटा हो, तो क्या होगा बताओ, 0 आएगा इंटीजर, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, यही इंटीजर्स तो आएंगे। -1/2 और 9/2 के बीच के इंटीजर्स क्या हैं, 0 1 2 3 4। तो सेट बी में आपका 0 1 2 3 4 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन भी आप समझ गए। अब देखें अगला क्वेश्चन। अब आप अगला क्वेश्चन देख लें, देखिए क्या शिकायत है आपको। ओके, कुणाल आ चुके हैं, चलिए बहुत अच्छा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड में क्या करना है भाई, 5 का थर्ड में क्या करना है, ध्यान दें। सेट सी है x सच दैट x, ठीक है, इज एन इंटीजर, एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है जो क्या है, x² लेस देन और इक्वल टू 4। आई होप इसका मतलब आप जान रहे होंगे, 4 हो सकता है और 4 से कम हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो x एक इंटीजर है जो 4 हो सकता है, 4 से कम हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दें, इंटीजर्स के लिए नंबर लाइन आपको पता ही है, ये इंटीजर्स की नंबर लाइन है। आई होप ये चीज़ जानते हैं, ये इंटीजर की नंबर लाइन है।
ठीक है, इंटीजर की नंबर लाइन है, इंटीजर की नंबर लाइन है। तो हमें x एक पूर्णांक लेना है जो स्क्वायर करने पे या तो 4 आए या 4 से लेस देन आए, या तो 4 आए या 4 से लेस देन आए। तो यहाँ पे सेट सी को कैसे रिटर्न करा जाएगा? अगर हम 2 लें तब 4 आएगा और -2 लें तो 4 आएगा, 1 ले तो कम ही आएगा, -1 ले तब भी कम आएगा, 0 लें तब भी कम आएगा, 3 लेंगे ज़्यादा आ जाएगा, -3 लेंगे भी ज़्यादा आ जाएगा। तो ये वैल्यू ये सेट सी में रिटर्न नहीं होंगी। सेट सी में आप उन्हीं एलिमेंटों को सूचीबद्ध करोगे, लिस्टेड करोगे जिसमें स्क्वायर करने पे या तो 4 आए या 4 से लेस देन आए। तो अगर मैं ये वैल्यूए लूँगा तो वैल्यू क्या आएगी? 4 के इक्वल आएगी या 4 से लेस देन आएगी। मतलब यहाँ पर आप देखें -2 -1 0 1 और 2, यही इसका आंसर हुआ। आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएं। बोले आ गया समझ में? सभी बच्चे बताएं आ गया है? ठीक है, आ गया है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी है। ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर डी देखा जाए। क्वेश्चन नंबर डी अगर आप सॉल्व करते तो कर ही लेते, ऐसा नहीं था, बहुत आसान था। लेकिन एक बार मैं एक एक क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ। डी वाला क्या है? x such that x is a letter in the word loyal। ठीक है, लॉयल, हमें लॉयल के लेटर, वर्ड लॉयल के लेटर का हमें सेट रिटर्न करना है। तो ये तो हम बहुत बार किए हैं इस टाइप में। क्या हो जाएगा? L, O, Y और ये वर्ड लॉयल के लेटर का सेट क्या हो जाएगा बेटा? L, O, Y, E। वर्ड लॉयल के लेटर का सेट ये हो जाएगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन तुरंत आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं इसी बात पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ई है। क्या है समझिएगा? x such that x, यस बेटा, x such that x is a month of a year not having 31 days, हमें यहाँ पर सेट ई में हमें क्या करना है बेटा? वो मंथ रिटर्न करने हैं जो 31 के नहीं हैं। वो मंथ हमें रिटर्न करने हैं जो 31 के नहीं हैं। जैसे जनवरी तो 31 का होता है, तो यहाँ पर हम फरवरी रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, मार्च भी 31 का होता है तो मार्च भी नहीं रिटर्न करेंगे। ठीक है, फिर जो मंथ यहाँ पर 31 के नहीं हैं वो सारे मंथ, मतलब 28 वाले, 29 वाले, 30 वाले सारे मंथ यहाँ पर आप जो है रिटर्न कर लेंगे। आई होप ये चीज़ आप कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। 31 वाले मंथ को छोड़कर सारे मंथ आप यहाँ पे कॉमा लगाकर लिख देंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ई का। ठीक है ना? इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है एफ वाला, आज का लास्ट है, मतलब आज का क्या 5 का लास्ट क्वेश्चन है। 5 का लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लें। एफ इक्वल टू है x such that x is a constant in the English alphabet which precedes k। मतलब k के पहले वाले कांस्टेंट आपको लिखने हैं। तो k के पहले कांस्टेंट कौन कौन है बताइए? k के पहले ना आई जे के होता है ना, आई जे के मतलब ABCDEFGF आई जे के। तो k के पहले जो कांस्टेंट है, देखिए ये आप जानते हैं ABCDEF
आई जे के। तो के पहले कांस्टेंट कौन कौन है? जे होगा, एफ होगा, डी होगा, सी होगा, बी होगा। तो यहाँ पे एफ में आपको ये सारे लिख लेने हैं, मतलब बी कामा सी कामा डी कामा एफ कामा जे। ये के बिफोर वाले सारे कॉन्सोनेंट आपको लिख देने थे, सारे व्यंजन लिख देने थे। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना बेटा? हाँ यस बेटा, सही है, आ गया है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब क्वेश्चन नंबर 6 में मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में मैचिंग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं पूरा पहले नोट कर लेता हूँ, फिर मैच करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, एक बार सुन लीजिएगा। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद इन द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो मतलब 4 क्वेश्चन है। पहले मैं आपको यहाँ पर रिटन करके बता देता हूँ, समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा ताकि याद है हमेशा के लिए। तो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए एक बार। फर्स्ट में है 1 2 3 6 है। सेकंड में यहाँ पे 2 3 है। थर्ड में एम कामा ए कामा टी कामा एच कामा ई कामा आई कामा सी कामा एस। यहाँ पे है 1 3 5 7 9। ठीक, अब इसके सामने ए वाला ऑप्शन यहाँ पर देखें, इसके ऑप्शन में क्या है? x। ठीक है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, एंड डिवीजर ऑफ 6। ज़्यादा दूर तक दिखेगा नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा देखूँ। यहाँ तक दिख रहा है, डिवीजर ऑफ 6 है। चलिए यहाँ तक दिख रहा होगा। और ऑप्शन बी है इसके साथ में x सच दैट x ऑड नेचुरल नंबर जो लेस देन क्या है? लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 है। और सी क्या है? x सच दैट x नेचुरल नंबर डिवीजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर है, डिवीजर ऑफ 6 होगा। और यहाँ पर डी में x सच दैट x इज अ लेटर द वर्ड मैथमेटिक्स। यहाँ पे पूरा मैथमेटिक्स लिखा है। अब तुरंत ये मैथमेटिक्स इससे मैच कर जाएगा, तुरंत ऐसे मैच करा दो मैथमेटिक्स का। ठीक है, और ये कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 हो, तो ये चीज़ इससे ज्वाइन कर जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों में देखिएगा। अब यहाँ पर क्या क्या कह रहा है? x सच दैट x नेचुरल नंबर हो, डिवीजर 6 हो। तो 6 को अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखें, नेचुरल नंबर हो और डिवीजर 6 हो, तो यही तो होगा। तो ये वाला किससे ज्वाइन कर लेगा? इससे। अब जो अगला बचा इससे ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, ये यहाँ पे प्राइम बोला है ना, तो 2 और 3 प्राइम है, तो मतलब ये इससे ज्वाइन करेगा। यस बेटा, 2 इससे ज्वाइन करेगा क्योंकि प्राइम नेचुरल नंबर, तो डिवीजर ऑफ 6 हो लेकिन प्राइम है, क्योंकि ये साथ में प्राइम भी है, 2 और 3 प्राइम भी है साथ में। और नेचुरल नंबर में ये सारे भी आ सकते हैं। ठीक है ना, तो नेचुरल नंबर से ये ज्वाइन करेगा। इस चीज़ को समझ लें। 2 और 3 देखो 6 के वो डिवीज़र लो जो 6 के डिवीज़र लो लेकिन वो प्राइम भी हो, तो 2 और 3 प्राइम होंगे। यहाँ पे 6 के डिवीज़र नेचुरल वाले लो, तो नेचुरल में 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। तो आई होप ये मैचिंग आपको समझ में आ गई होगी। बताएं, ये मैचिंग क्लियर है? ये मैचिंग क्लियर है ना?
आ गया है। चलिएगा बेटा, तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अब इसके एग्जाम्पल्स भी हम लोग देख लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं ताकि ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। तो 2 एग्जाम्पल हैं, शायद कि 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x² + x - 2, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे, एक बार अच्छे से समझेंगे, हमें आ जाएगा। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। हमें इसका इक्वेशन, ये इक्वेशन को सॉल्व करके रोस्टर फॉर्म में आंसर करना है। ये एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा, ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट। इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको रोस्टर फॉर्म में आपको रिटर्न करना है। तो इसको सॉल्व करना आपको आता ही है, फैक्टराइज कर लोगे ना, ऐसे फैक्टराइज कर लोगे। फर्स्ट 2 में x कॉमन बनेगा, x + 2 आएगा, और लास्ट 2 में -1 कॉमन करोगे, x + 2 आएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है, x + 2 कॉमन ले लोगे, x - 1। एक बार क्या करोगे, फर्स्ट वाले को 0 के इक्वल करोगे, एक बार सेकंड वाले को 0 के इक्वल करोगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू -2 पाओगे और यहाँ पे 1 पाओगे, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है जानते ही हो, कामा लगा के एलिमेंटों को। तो ये आपकी क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई। बताइए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करके रोस्टर फॉर्म में रिटर्न करना था। दिस इज अ रोस्टर फॉर्म। सॉल्यूशन को हमने रोस्टर फॉर्म में रिटर्न कर दिया। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। बताएं, चलिए, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। अब आगे देखें, अब यहाँ पर देखें, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल है राइट द सेट x such that x is a positive integer and x² < 40 इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है बेटा। पॉजिटिव इंटीजर क्या है, x such that x। एग्जाम्पल नंबर 2, आई होप आप लोगों के पास बुक होगी, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। क्या करना है, सेट को राइट करना है, x such that x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और जो है वो क्या है, x² < 40 है। अब इसको रोस्टर फॉर्म में रिटर्न करना है। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए नंबर लाइन आपको पता ही है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर ही होता है, ये बात बता रखा हूँ, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर बच्चों। तो ऐसे आपकी नंबर लाइन होगी। तो हमें क्या कह रहा है, x आप ऐसा लो कि स्क्वायर करने पे 40 से कम आए। तो अगर सपोज करो मैं ये ले लूँ, 6 ले लूँ, तब स्क्वायर करूँगा 36 आएगा। अगर बेटा मैं 6 लूँगा तो स्क्वायर करूँगा 36 आएगा, तभी ठीक है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे स्क्वायर करूँगा 49 आ जाएगा, तो ये वाला नहीं होगा ना। ये वाले पॉजिटिव इंटीजर्स अगर लूँगा तो हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं। हमारी कंडीशन क्या है, x आप ऐसा पॉजिटिव इंटीजर लो स्क्वायर करने पे 40 से कम आवे। तो जब हमने 7 लिया तो ज़्यादा आ गया, तो ये नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म हमारी क्या होगी, करली ब्रेकेट 1 से हम अगर 6 तक के पॉजिटिव इंटीजर लें तो हमारा ये जो कंडीशंस है वो फॉलो हो जाएगी। दैट मीन्स ये हमारा आंसर आएगा कि नहीं, बताएं। समझ गए कि नहीं क्वेश्चन को, बताएं बेटा। सभी बच्चे हमें बताएं जल्दी से, आ गया है समझ में? एक बार फाइनली कमेंट करिए। चलिए, आ गया है, बहुत आसान। अब अगला थर्ड वाला देख लेते हैं। देखिए 5-6 एग्जाम्पल हैं, समझ लें। एक्सरसाइज से ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, ये आप जानते रहें। एक्सरसाइज से ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल्स हैं। अब थर्ड वाला देखिए, राइट द सेट। हमको सेट ए राइट करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ, NCERT। राइट द सेट 1 4 9, ठीक है, 16 25 ... इन सेट बिल्डर फॉर्म।
यस बेटा, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिटर्न करना है, ठीक है, प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना है, मतलब कंडीशन के फॉर्म में इसको रिटर्न करना है। तो तुरंत क्या करोगे, कर्ली ब्रेकेट लगा के तुरंत क्या करोगे, यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू, ये देखो 1 4 9 16 25, एक्चुअली क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का, ऐसे आगे 6 का। तो आप ना यहाँ पर n स्क्वायर कर लो, ठीक है, और जहाँ पे बोल दो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा आप कर सकते हो कि नहीं, n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, या पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर बोल सकते हो। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 लेते जाओ और स्क्वायर होके ये चीज़ आपकी वापस से आती जाएगी। तो इस चीज़ को सेट बिल्डर फॉर्म में, किस फॉर्म में लिखना था, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए, बिल्डर फॉर्म में लिखना था, सपोज ये BF फॉर्म में लिखना था, तो हम इस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 को भी इन द सेट बिल्डर फॉर्म में रिटर्न करना है। अभी तक का आप सबसे प्यारा क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, 1/2, 1/2, फिर 2/3, 3/4, 4/5, फिर 5/6 एंड सो ऑन, ऐसा करके सेट गिवन है और इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिटर्न करना है। अगर इसको थोड़ा सा अगर आप समझने का प्रयास करें तो ये 1/2, ये 1 + 1 बाई यहाँ पे 2 + 1 ऐसा चल रहा है कुछ, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या हुआ, यहाँ पर 2 + 1 अपान 3 + 1 ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है। आप ये इस चीज़ को रियलाइज़ करें अगर, तो ठीक है, मतलब अगर आप चीज़ को समझे तो कुछ ऐसा है। यहाँ पर देखें 1/2, अब यहाँ जो है वही चीज़ यहाँ है ऊपर, और नीचे क्या हो गया, 2 + 1 हो गया, फिर यहाँ जो चीज़ था वहाँ है, फिर यहाँ पे 3 + 1 हो गया, ऐसा कुछ चल रहा है बेटा। तो यहाँ पे रूल को अगर आप समझें, सेट बिल्डर फॉर्म में रिटर्न करना है, तो आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में रिटर्न करना है इसको। तो तुरंत x सच दैट x करेंगे और रूल को समझेंगे, n/n+1 रूल को फॉलो कर रहा है। ये चीज़ बेटा n/n+1 वाली की कंडीशन से आ जाएगी, और जहाँ पर बेटा वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N करेगा, जहाँ पे नंबर जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। कैसे, n की वैल्यू आप 1 लो तो 1/1 + 1 2 आ गया, जब 2 लोगे तो 2/2 + 1 3 आ जाएगा, 3 लोगे तो 3/3 + 1 4 आ जाएगा। तो इस वाले कंडीशन से, इस वाले रूल से ये पूरा वापस से आपको पूरा मिल जाएगा। इसलिए इसकी जो है सेट बिल्डर फॉर्म ये हुई। आई होप आपको अंदाज़ा लग गया होगा, ठीक है। तो अभी जो हमने मैचिंग वाला काम किया था, इसमें भी एग्जाम्पल नंबर 5 में मैचिंग वाला ही क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 को भी हम मैचिंग कर लेते हैं। अभी हमने एक्सरसाइज में मैचिंग वाला काम किया था ना, तो यहाँ पर भी मैचिंग वाला काम है, एकदम जो है उसके जैसा है, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही मैचिंग वाला काम है। अभी हम लोग ने मैचिंग वाला काम किया था, सारी जब मतलब क्वेश्चन कराया हूँ, तो ये वाला भी मैं करा देता हूँ, ताकि जिन बच्चे को भाई नहीं आएगा अपना देख दुख के कर लेंगे। ये P, R, I, C, N, C, I हो ही गया है, A, L प्रिंसिपल है, यहाँ पर 0 है, 1 2 3 6 9 18 है, ये आपका 3 - 3 है। यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, यहाँ पे ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ऐसे दिया है। यहाँ पे देखो ये रोस्टर फॉर्म में है, इधर आपको
बिल्डर फॉर्म में दिया है। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवीजर ऑफ 18। एक्स कैसा है, एक्स आपका पॉजिटिव इंटीजर है और जो 18 का डिवीज़र है, ठीक है, ऐसा कुछ बोला है। और बी वाला क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक इंटीजर है ना, जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। भाई जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर √9, एक्स बराबर +-3 आएगा। तो ये तुरंत किससे ज्वाइन हो जाएगा, ये तुरंत इससे ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे +-3 आएगा, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है थर्ड वाला, एक्स सच दैट एक्स एक इंटीजर है, ठीक है, और x + 1 इक्वल टू 1 दिया है। तो ये 1 से 1 तुरंत चला जाएगा, x की वैल्यू 0 आएगी। तो ये तुरंत आपको सेकंड वाले को c से मिला देना है। और थर्ड वाला प्रिंसिपल है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड प्रिंसिपल। तो ये तुरंत इससे ज्वाइन हो गया, तो जो बचा, ये जो बचा इससे ज्वाइन हो गया। तो इस तरीके से बेटा हमें एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन करने थे। तो उम्मीद करते हैं पहली एक्सरसाइज और इसके एग्जाम्पल्स के एक एक क्वेश्चन आप लोगों को